नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और यहाँ पर रूसी वायुसेना ने एक बहुत ही बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसको बहुत ही बड़ी एयर स्ट्राइक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्राइक कितनी ज्यादा बड़ी और इंटेंस थी। और इस एयर स्ट्राइक की खबर आने के बाद जो नाटो ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुका है और उसके जो सदस्य देश है वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। और इसमें रूस ने इस हमले के जरिए बिल्कुल साफ कर दिया है कि रूस चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रूस ने यह हमला क्यों किया है, कहां पर किया है और आखिर क्या इस हमले का मकसद था रूस का। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूक्रेन में और रशिया में बहुत ही भयंकर तनाव की स्थिति चल रही है और कुछ दिन से ये तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। तनाव इतनी ज्यादा गहन स्थिति तक पहुंच गया है कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। लेकिन असल में रूस ने हमला यहाँ पर नहीं किया है, बल्कि रूस ने हमला जो किया है वो किया है सीरिया में। दरअसल आप जानते हैं कि रशिया सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है और सीरिया में जो स्थिति चल रही है वो एक तरह से गवर्नमेंट और ISIS के बीच में स्थिति गंभीर चल रही है। और इसी को लेकर कि सीरिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर ये कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थे। तो ऐसे में इस सैन्य अड्डे पर एक खुफिया सूचना रशिया को मिली थी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आतंकवादी इकट्ठे हो रहे हैं और वो बड़े असले के साथ मौजूद रहेंगे। और इसी मौके को एक तरह से रूस ने बढ़ाया है, एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। और इस एयर स्ट्राइक में बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। इसके अलावा भारी मशीन गनों से लैस करीब 24 पिकअप ट्रैक जो कि बिल्कुल तबाह कर दिए गए हैं रशिया के द्वारा। और साथ ही जो बारूद थी, जो विस्फोट थे, वो भी पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी उपकरण थे, बम बनाने का जो भी साजो सामान था आतंकवादियों के पास, वो भी खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये एक तरह से रशिया ने जो किया है वो इस वजह से भी किया है कि रशिया और यूक्रेन की जो स्थिति है आज की डेट में बिल्कुल तनावपूर्ण चल रही है। और रशिया का एक तरह से इस एयर स्ट्राइक को करने का पीछे मकसद ये भी था कि रशिया को दिखाना था नाटो देशों को, नाटो यूनियन को, कि कैसे रशिया अपने आप को बचाने के लिए एयर स्ट्राइक भी कर सकता है। और वहाँ के जानकार हैं वो इस एयर स्ट्राइक को इसलिए भी मान रहे हैं कि रूस यूक्रेन के जो विवाद है उसमें रूस काफी हद तक कमजोर पड़ रहा था। ऐसे में रशिया ने अपनी जो पावर है पश्चिमी देशों को एक तरह से वो दिखाई है और अपनी वायुसेना के थ्रू ये दिखाया है कि उसकी वायुसेना आखिर क्या कर सकती है। और ये जो रशिया का माइंड गेम है वो पश्चिमी देशों को एक तरह से पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगा। और यही चिंता का विषय है कि आखिर अब जो पश्चिमी देश है इसके बदले में आखिर क्या एक्शन लेते हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ये भी अपने लड़ाकू विमान रूसी सीमा के नजदीक भेज सकते हैं और अमेरिका जो अपने B-1 बॉम्बर्स हैं उनको भी रूसी सीमा के आसपास भेज सकता है, जो कि अभी तैनात है फिनलैंड में। ऐसे में अगर गलती से भी कुछ भी छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है तो ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है, एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में ये सब बदल सकता है। अब दोस्तों, आपका इसमें क्या मानना है आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।